बड़ा अच्छा गीत के संकेत करत हुन हमारे छोटे अनुज लालचंद भाई जी का कोनो सरंगिया वाले डेरा के पास पता पूछत बा कोनो भौजाई के ननद तो कैसे पूछत बा कैसे देखा बाबू सेट अरे सरंगिया वाले कई डेरावा बताई दे रे छटकी नाला दी सरंगिया वाले कई डेरावा बताई दे रे छटकी नाला दी सरंगिया वाले डेरावा बताई दे रे छटकी नाला दी छटकी नाला दी बताई दे सरंगिया वाले का डेरावा बताई दे रे छटकी नाना दी सरंगिया वाले का डेरावा बताई दे रे छटकी नाना दी। आज ऐसे एक वीर सपूत एक ऐसे देशभक्त की बात चल रही है। दुनिया में बहुत देशभक्त होंगे लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के नीचे हैं सब। उन्हीं के कलम की ताकत के अनुसार यह संविधान बनाया गया और यह देश चल रहा है। नहीं तो हम लोग अंग्रेजों के दबे रहते। जिस समय हमारा देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में भारत माता जकड़ी हुई कराह कराह किसी ने आया कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसी ने आया कहा कि जय जवान जय किसान। किसी ने आया कहा इंकलाब जिंदाबाद। किसी ने आया कहा कि भारत माता की जय। किसी ने कहा कि वंदे मातरम। हर ढंग के आए हिंदुस्तानी क्रांतिकारी नौजवान इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत सी कुर्बानी दी। हमारे देश के कितने बड़े बड़े वीर जवान फांसी के फंदे को सावन का झूला समझकर चूम लिया, लेकिन भारत माता के दामन में दाग नहीं लगने दिया। वो लोग इस धरती के शेर थे, इस मिट्टी के शेर थे, जहां की जननी, जहां की मातृभूमि हमारी यह शिक्षा देती है शहीदी। अरे अपनी इस आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। अरे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ऐसे वीर सपूतों की पहचान थी। यह सब जोश बाबा साहब ने पैदा किया। चलें अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ललनवा बाहर एमपी के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ललनवा बाहर एमपी के। अरे नाम कज करे डंका हो पाचल ललनवा वाहर एमपी के। नाम कज करे डंका हो पाचल ललनवा वाहर एमपी के। नाम कज करे डंका पाचल ललनवा वाहर एमपी के।
बाध कफन कौन निकले, आजादी के लाला हो। सर पे बाध कफन कौन निकले, आजादी के लाला हो। सर पे बाध कफन कौन निकले, आजादी के लाला हो। और भारत माँ की शान बचाने चले बाबा दीवाना हो। भारत माँ की शान बचाने चले बाबा दीवाना हो। भारत माँ की शान बचाने चले बाबा दीवाना हो। 50 रुपए का पावन सम्मान श्रीनाथ सरपतैया की पावन वसुंधरा से। इस भाव को सुनते हुए भैया के प्रणाम बा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय बा। हाय 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 हाय। आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय शिव शंकर हड्डी के डॉक्टर हैं। आपके पावन कोमल कर से 50 रुपए का पावन सम्मान। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भैया के बड़ा अच्छा कारोबार है। जिस भाई को कभी दुख तकलीफ पड़े तो भाई साहब से संपर्क जरूर करें। एक गाय। अरे भारत माँ की शान बचाने चले बाबा दीवाना हो। भारत माँ की शान बचाने चले बाबा दीवाना हो। भारत माँ की शान बचाने चले बाबा दीवाना हो। अरे कूदे जंगी बन के जवनवा, अरे कूदे जंगी बन के जवनवा, ललनवा वाह रे यम्पी के। कूदे जंगी बन के जवनवा, ललनवा रे यम्पी के। कूदे जंगी बन के जवनवा, ललनवा वाह रे यम्पी के। बाबा साहब जंगी बनकर सर पे कफन बांधकर देश को आजाद कराने के लिए निकल पड़े। एक टोली बनाए हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों की। तो होता है गले अंतरे के अंदाज में। अरे मचा दिए कोहराम फिरंगी, बाबा ना घबराए हो। मचा दिए कोहराम फिरंगी, बाबा घबराए हो। मचा दिए कोहराम फिरंगी, बाबा घबराए हो। अरे नेहरू गांधी मिलकर दोनों बाबा का साथ निभाए हो। नेहरू गांधी मिलकर दोनों बाबा का साथ निभाए हो। नेहरू गांधी जियो रे लालचंद भैया, जियो रे बाबू, निभाए हो। अरे मारा कलम की मार से जमकर ललनवा वाह रे यम्पी के। मारा कलम की मार से जमकर ललनवा वाह रे यम्पी के। मारा कलम की मार से जमकर ललनवा वाह रे यम्पी के। अंग्रेज लोग बाबू घबरा गए। कहे लगता है अभी हम लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। अभी यह हिंदुस्तानी क्रांतिकारी बौखला गए हैं। रोक सकते हैं नहीं ये अंग्रेज। वंदे मातरम। हम शहीदों के गले का हार, वंदे मातरम। लोग चौंकेंगे देखो इनकी हर झनकार पर। बोल उठेगी जेल की जंजीरें, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय इस भाव को सुनते हुए अध्यक्ष की पत्नी आशा सागर आशा के पद पर कार्य करती हैं, उनके पावन कोमल कर से ये 50 रुपए का पावन सम्मान। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।
के मीटिंग तुरंत बुलाए हो। गोरी चमारी रियासत खा के मीटिंग तुरंत बुलाए हो। गोरी चमारी रियासत खा के मीटिंग तुरंत बुलाए हो। अरे संविधान लिख कर दे तो गांधी नेहरू घबराए हो। संविधान लिख कर दे तो गांधी नेहरू घबराए हो। संविधान लिख कर दे तो गांधी नेहरू घबराए हो। जब संविधान लिखने वाली बात आ गई, अंग्रेज लोग बोले अगर संविधान लिख कर दे दो तो हम इस वतन को छोड़कर अपनी कंट्री में चले जाएंगे। गांधी जी से कहलन, गांधी जी के मुंह लटक गए पेरुआ से। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहल गई, अंग्रेज लोग कहलन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह लटक गए। तब उस सदन में, उस मीटिंग में बाबा साहब हाथ उठाकर ललकार करके बोले मैं संविधान लिखकर दिखाऊंगा। तब अंग्रेजों ने कहा कि समय बहुत कम है, आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय 101 रुपया नागेंद्र बौद्ध सरपतैया की पावन सर्विस इस भाव को सुनते हुए जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय, लेकिन कहा नाम है क्या? आप 51 रुपए इस भाव को सुनते हुए अशोक कुमार गौतम आपके पावन कोमल कर से जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय सरपतैया की पावन वसुंधरा से। तो लेकिन होत का भाव कैसे? तब बाबा साहब हाथ उठाकर बोले समय बताइए। अंग्रेजों ने 24 घंटे समय दिया बाबूजी, लेकिन बाबा साहब 4 ही घंटे में संविधान का सारा ब्यौरा लिख डाला। और क्या हुआ? वही छल होता है, जब लिखे तो गांधी और नेहरू को दिखाए, तो गांधी नेहरू ले जाकर अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किए, तो वही छल हो गया। जब छल हो गया तो अंग्रेज लोग सोचे कि अब चारा नहीं चलेगा। तब गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पूना की फ्लाइट थी, 1 बजे की फ्लाइट थी बाबू, 11 बजे उस फ्लाइट को उड़वा देते हैं, चल देते हैं विदेश कंट्री पर। बाबा साहब वहीं रह जाते हैं। और बाबा साहब जब पहुंचते हैं पूना जंक्शन पर, देखते हैं 1 बजे की फ्लाइट है, कैसे 11 बजे उड़ गई। तो सोचते हैं एक पानी वाली जहाज थी, बताया जोरावर नाम का अपने ही दल का रहने वाला, पैसा दिया गया था उसको 3 करोड़ रुपए। तब जब 3 करोड़ रुपए दिया गया था तो बीच मझधार में जब जलपोत चलने लगा तो वही डाकू पिस्टन सटा दिया बाबा के कनपट्टी पर और कहने लगा अब तुम्हारी मौत आ गई है, अपने हाथ ऊपर कर दो। बाबा साहब हंसने लगे, कहने लगे हमारी मौत आ गई, हमें मारकर क्या पाओगे, मार दो, लेकिन कितना पैसा पाए हो? बोला कि 3 करोड़। 3 करोड़ पैसा पाए हो तो क्या होगा? कल तुम्हें वो भी मार डालेंगे, हमें मारने के लिए भेजा गया है ना। जिस कास्ट में हम हैं उसी में तुम हो, एक दिन तुम्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। तब वह सोचने लगा, वह व्यक्ति सोचने लगा ओ हो मैं तो बहुत गलत किया। अंत में बाबूजी बाबा साहब को छोड़ देता है। बाबा साहब जलपोत के सहारे चल देते हैं विदेश कंट्री और सदन में पहुंचते हैं ओवे सराय। वहां जाके सब गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां मीटिंग में पहुंचे, बताया गया कि अरे बाबा साहब मर गए, लेकिन वह की बात वही देखिए, लेकिन यह आदमी जो छोड़ा था कनपट्टी पर बंदूक लगाया था बाबा साहब के, वह अपनी आत्महत्या करके मर गया। कहा मैं जिंदा रहूंगा तो भी मारा जाऊंगा, इससे अच्छा मैं अपनी मौत को गले लगा लूं, सुसाइड कर लिया। और जब उस सदन में बाबा साहब के लिए 10 मिनट का मौन धारण किया गया तो वही लोग पहुंचे, बाबा साहब भी मौन धारण किए हैं। तब वो भी सराय दिखा रहे ये क्या, अरे मेरे लिए मातम मनाया जा रहा है। किसने कहा? वो बेसराय बोला अरे तुम्हारे लिए बाबा साहब मातम मनाया जा रहा है। अभी गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा बाबा साहब मर गए। इतना बड़ा छल किया गया। ये नेहरू और गांधी ये देश के गद्दार हैं।
अगर गांधी गद्दार नहीं होते तो नाथूराम गोली का शिकार नहीं होते। नाथूराम इसीलिए गोली मारा। इस देश को ये आदमी और बर्बाद कर देगा। होता क्या है, अरे हाथ उठाकर बाबा बोले ललनावा रे एमपी के। हाथ उठाकर बाबा बोले एमपी के। हाथ उठाकर बाबा बोले ललनावा रे एमपी के। लेकिन अगले अंतरा के अंदाज में कहल गई तब का अरे वीर भगत सिंह और उधम सिंह खेले खून की होली हो। वीर भगत सिंह और उधम सिंह खेले खून की होली हो। वीर भगत सिंह और उधम सिंह खेले खून की होली हो। अरे खूब खेले से हर सुबास जंग में खून की होली हो। अरे गोरा दहशत खा चली भागे ललनवा बाहर रे एमपी के। गोरा दहशत गोरे लोग भाग जाते हैं। अब सोचे कि हमारा ठिकाना नहीं लगने वाला। बाबा साहब इस दुनिया में बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए लोकगीत के माध्यम से मैं सब चीज दर्शा दिया। लेकिन अंत में कलाकार अपने गुरु घराने का परिचय बतलाता है। गुरु बिहारी गुरु रमन भाई स्वर्ग के वासी हो। गुरु रमन भाई स्वर्ग के वासी हो। गुरु बिहारी गुरु रमन भाई स्वर्ग के वासी हो। और जेडी राज बहादुर कैलाश बाटे या भी नासी हो। अरे लाल चंद गुलाब के लानवा। देखा बड़ा भाई छोटा भाई और उधर छोटा भाई संतोष भाई। अरे लाल चंद गुलाब के लानवा ललनवा बाहर एमपी के। बहादुर हुआ